गजानन स्वामी ये गजानन कैसे हो गए? उसके उत्तर में सनकादिकों ने गणेश जी के प्राकट्य की कथा को श्रवण कराया। जैसा कि पूर्व में बताया, जब देवताओं से रुष्ट होकर के भगवती पुनः अपने महल की ओर जाती हैं, स्नान करके उबटन उतारती हैं, तो उस उबटन को जब भगवती उतारती हैं, उसी उबटन से भगवती ने अपने श्रीअंग से उतारे हुए उबटन से एक प्रतिमा तैयार करी, एक मूर्ति तैयार करी, और उस मूर्ति में अपने संकल्प से प्राणों का संचार किया। और जैसे ही उस मूर्ति को प्राणों का संचार किया मूर्ति में भगवती ने, तो वह मूर्ति दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो गया। भगवती ने उसको ही अब अपना पुत्र स्वीकार किया और अपने पुत्र के रूप में गणेश जी को आज्ञा दिया कि तुम जाकर के द्वार में पहरा दो, कोई अब निज महल में मेरे प्रवेश न करे। भगवती समस्त सखियों के संग निज महल में अंदर चली गईं। इधर से समस्त देवताओं के संग भगवान पुनः पधारे कैलाश पर्वत में अपने निज गृह को अंदर आने के लिए। तब वहां पर द्वार में गणेश जी ने सब देवताओं को और भगवान महादेव को भी उनके गणों सहित रोक लिया। बोला कि हमारी मैया ने आज्ञा करी है, कोई अंदर नहीं आएगा। शिवगणों ने, श्रृंगी भृंगी नंदी आदि सब ने खूब समझाया, बताया कि अरे बालक, ये महादेव हैं, ये इन्हीं का घर है, तुम्हारी मैया कौन है, तुम किसकी आज्ञा की बात कर रहे हो? गणेश जी ने कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, हमारी मैया ने हमको आज्ञा दिया है और उन्होंने मुझको अब मेरे हाथ में दंड दिया है। दंड दे करके केवल डंडा दिखाने के लिए नहीं दिया है, डंडा दिया है तो अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा, इसके लिए मुझे दंड दिया है, मुझे दंड का अधिकार भी दिया है। भगवान बड़े विचार में पड़ गए कि बताओ, हम अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जी कैसा हठी बालक है। भगवान ने स्वयं वार्ता करी, खूब समझाने की कोशिश करी, गणेश जी मानने को तैयार नहीं। भगवान को बड़ा क्रोध आने लगा। भगवान ने कहा, बालक तुम रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझको दंडित करूंगा। गणेश जी भी लड़ने को तैयार हो गए। अब तुम कोई भी हो, देव हो, महादेव हो, पर मैं भी अपनी मैया का पुत्र हूँ, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तुम मेरी मृत्यु ही कर दो, तुम जो कर सकते हो करो, पर मैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने वचन का पालन करूंगा। मैंने मैया को द्वार का रक्षण करने का वचन दिया है, जब तक मैया अंदर से आज्ञा नहीं करेगी तब तक मैं तुम्हें अंदर आने की आज्ञा नहीं दे सकता। महाराज अब तो भगवान महादेव और क्रुद्ध हो गए। भगवान महादेव और गणेश जी के बीच खूब विवाद हुआ। विवाद करते करते विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान महादेव ने उस बालक के ऊपर अपने त्रिशूल के द्वारा प्रहार कर दिया। जैसे ही वह अमोघ त्रिशूल भगवान महादेव का गणेश जी के गले के कंठ के पास पहुंचता है, कंठ को पहुंचते ही उनके शीश को विदीर्ण करते हुए जैसे ही उनके शीश को धरती पर गिरा देता है, जैसे ही उस बालक के गणेश जी के सिर धरती पर गिरता है, बड़े जोर की गर्जना पूरे पृथ्वी में हो जाती है। भगवती अंदर से उस गर्जना को सुनकर के बड़ी व्याकुल हो जाती हैं और भागी भागी जैसे ही बाहर आती हैं, अपने पुत्र के शिर छेदन को देख करके भगवती अत्यंत क्रोध में भर जाती हैं। भगवती इतने क्रोधित हो जाती है कि महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। अपने पुत्र के सामने अपने पुत्र को इस प्रकार से उसकी हत्या हुआ देख करके भगवती अत्यंत क्रोधित होकर के अपने
अपने द्वारा विकराल अग्नि को प्रकट करने लगती हैं। सारे सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सभी भगवती के उस विकराल रूप को देख करके अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। महादेव भगवती को शांत करने का प्रयास करते हैं। भगवती महादेव के वचनों से संतुष्ट होकर के जब कुछ शांत होती हैं, तब वो पूछती हैं कि किसने मेरे पुत्र पर प्रहार किया। कोई देवता कुछ बोलने में समर्थ नहीं होता। कौन बोले कि महादेव ने किया। भगवती ने जैसे ही उस अपने बालक के शीश को देखा, उसके पास में पड़े हुए भगवान शिव के उस अमोघ त्रिशूल को देखा, तो भगवती जान गई और भगवती अत्यंत क्रोध में भर करके महादेव से भी क्रोधित हो गई। महादेव, तुमने स्वामी पहले तो तुमने मुझको बंध्या कर दिया, और अब जब मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको भी आपने मुझसे छीन लिया। भगवान महादेव से भी भगवती अत्यंत क्रोधित हो गई। बड़ी विवाद होने लगा, दुर्वचन कहने लगी भगवती महादेव को भी। और इस प्रकार जब भगवती अत्यंत क्रोधित होने लगी तो भगवान शिव ने बार बार खूब प्रयास करके भगवती को शांत करने का प्रयत्न किया। भगवती ने कहा, जब तक मेरा पुत्र मुझको वापस नहीं दोगे तब तक मैं शांत नहीं होंगी। भगवान महादेव ने तुरंत अपने शिवगणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और उस दिशा में जो भी पहला जीव मिले, जो अपनी मैया से विमुख पड़ा हो, उस विमुख जीव को उठा करके ले आओ, उसके शिर छेदन करके ले आओ, उसका शीश ही इस बालक के शीश में लगा करके इसको पुनः जीवित करेंगे। शिवगण जाते हैं उत्तर दिशा की ओर। वहां पर जाते ही रास्ते में, मार्ग में एक हथनी और उसका शावक, उसका हथनी का बच्चा विश्राम करते रहते हैं। हथनी सोती रहती है उसकी पीठ की ओर, अपनी माता से विमुख होकर के। उस हथनी का बालक भी वहां पर निद्रा में अवस्थित रहता है। उस बालक को उसका शीश लेकर के शिवगण आ जाते हैं और जैसे ही उन्होंने ला करके महादेव को दिया, महादेव ने उस जमीन पर पड़े हुए भगवती के पुत्र गणेश के धड़ पर, गर्दन पर उस गज के शावक के शीश को पुनः स्थापित किया और अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से पुनः उसमें प्राणों का संचार कर दिया। और इस जैसे ही भगवती की इस पुत्र के बालक का पुनः शिर लगने के पश्चात, गज का मुख लगने के पश्चात पुनः जब वह बालक जीवित हो गया और उसने प्रकट होकर के भगवती के चरणों में वंदना करी, भगवती ने उसको अपने गले से लगाया, महादेव को प्रणाम किया, महादेव ने उसको अपने गले से लगाया। तब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हुआ। भगवान महादेव के द्वारा श्री गणेश जी के मुख, उनका शिर छेदन हो जाने के पश्चात पुनः गज के मुख को लगाने का, गज के मुख को लगा देने से उनका नाम गजानन हुआ। बोलिए गजानन स्वामी की जय।